आती है, कौन सी आती है, क्वांटिटेटिव आती है और एक क्वालिटेटिव आती है। जो क्वांटिटेटिव होती है उसमें सिर्फ आपने क्वांटिटी का बताना होता है, मतलब नंबर्स का बताना होता है। उसकी भी आगे टू टाइप्स थी। तो उस तरह ये जो इम्पैक्ट होता है ना, इसमें हम उसकी टाइप्स को देख रहे होते हैं, इसीलिए तो जरूरी होती है टाइप। इसमें हम उसकी टाइप्स का यूज कर रहे होते हैं उसके इम्पैक्ट को चेक करने के लिए, कि आया कि वो स्ट्रक्चर्ड डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है, वो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है, कैटेगोरियल डाटा है, किस टाइप का डाटा है। ठीक है, उसके बाद हम उसकी वैलिडिटी देते हैं। अब जो डाटा की क्लासिफिकेशन है ना, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था सिर्फ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का, लेकिन उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है उसमें आपके पास बेटे आ जाता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, पिछली वाली स्लाइड्स में उसने हमें बताया था कि जब डाटा को एनालिसिस करते हैं ना, तो एनालिसिस करने के बाद, अज्यूम करने के बाद वो किस टाइप का डाटा है, उसको मीनिंगफुल मैथमेटिकल एल्गोरिथम को यूज करते हुए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे लिखा हुआ मीन, मीडियन एंड मोड। तो आप में से किसी को पता होगा मीन क्या होता है, मोड का क्या होता है और मीडियन क्या होता है? पता है किसी को? यस मैम। क्या होता है बेटे मीन? मैम ये टोटल वैल्यू का सम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देना। वेरी गुड। मीडियन क्या होगा? मीडियन मीडियन सेंटर वैल्यू वो बोलते हैं कि एग्जैक्टली। मीडियन जो होती है उस वर्ड से पता चला ना कि मिडल, मिडल वैल्यू, सेंटर वाली वैल्यू। वो बोलते हाँ, उसमें बेटे ये होता है कि अगर आपके पास जो डाटा गिवन है नंबर्स का, अगर तो वो ओड फॉर्म में है, अगर वो क्या है, ओड फॉर्म में, सपोज मेरे पास जो नंबर्स हैं वो 137 है, तो हैं। कितने यस। नंबर्स, थ्री नंबर्स हैं, तो ये ओड में आ गया ना। अगर तो ये ओड है तो इसका जो सेंटर वाला नंबर होगा वो उसका क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स क्या हुए बेटा, इवन हुए, जैसे 173 और साथ में आपके पास 5 भी आ गया, अब नंबर्स को काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। जब इवन डाटा आ जाता है आपके पास, फिर आप क्या करते हो, सेंटर वाले, मिडिल वाले दो नंबर्स को सम करते हो और उनको क्या करते हो, 2 पे डिवाइड करते हो। ठीक है, वो उसका मीडियन होता है उस डाटा का। तो अब आपको समझ आ गई कि मीडियन ओड का कैसे होता है और इवन का कैसे होता है। ओड में आप ऑब्वियस मिडिल वाले नंबर को सिलेक्ट करते हैं, और इवन में आप क्या करते हो बेटे, सेंटर वाले टू नंबर्स के सम को 2 पे डिवाइड करते हो, उसकी एवरेज निकाल लेते हो। इसी तरह आपके पास थर्ड नंबर पे मोड होता है। मोड किस टाइप का डाटा होता है, उसमें आप क्या करते हैं बेटे, मोड क्या होता है? मोड का मैम एग्जैक्ट नहीं पता, थोड़ा सा है। तो क्या आपके पास जो गिवन डाटा होता है ना, अगर उसमें जो नंबर ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा होता है ना, वो उसका मोड होता है गिवन डाटा में। यस। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक डाटा है आपके पास 1 2 3 4 5, तो अब यस। इसमें लेके मैंने 5 नंबर्स लिए, तो इस डाटा में बेटे कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, कोई नंबर रिपीट नहीं है, तो इसका मतलब इस डाटा में मोड ही नहीं है, नो मोड हम कह देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस डाटा में टू टू टाइम आ गया या 3 टाइम आ गया, तो मोस्ट रिपीटिंग जो नंबर होता है डाटा में, वो उसका क्या होता है, मोड होता है। अगर एक नंबर ज्यादा दफा रिपीट है तो वो उसका क्या होगा, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, कोई और नंबर रिपीट नहीं है, तो उसको कहते हैं यूनि, इसका मोड है। लेकिन अगर ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा होगा वो फर्स्ट मोड होगा, जो सेकंड नंबर पे रिपीट होने वाला नंबर होगा वो सेकंड मोड होगा। ठीक है, तो ये असल में बेसिक चीजें हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पे। तो उसमें आपके पास बेटे डाटा को क्लासिफाई करने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर डाटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर डाटा होता है और अनस्ट्रक्चर डाटा होता है। इन पे जाने से पहले सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, हमारे पास एक बिग डाटा होता है। अब देखिए ना, जितना भी हम डाटा पढ़ लेते हैं, जो स्मॉल डाटा है उसको इजीली हम क्लासिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो बिग डाटा होता है वो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ऐसा डाटा जिसकी अरेंजमेंट ही कोई ना हो। तो वो 3 तरह का होता है बेटा। उस पे, उसमें ये होता है कि जो बिग डाटा होता है उसकी 3 टाइप्स होती है। एक उसका वॉल्यूम होता है, एक उसकी वेलोसिटी होती है और उसकी क्या होती है, वैरायटी होती है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपने क्लास लेनी है, चाहे क्लासरूम में चाहे ऑनलाइन है, तो अपने पास वाइट पॉइंट और नोटबुक जरूर रखा करें।
तो उसमें मैम एक बच्चे का ना ज्वाइन नहीं हो रहा। किसका ज्वाइन नहीं हो रहा? अच्छा, मकसद है हमारा। हो गया ज्वाइन? हाँ जी बेटे, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस मैम आ रही है। अच्छा बेटे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है। ये वो डाटा होता है बेटे जो टेबुलर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और इसमें इस डाटा में आपके पास क्या होता है, प्री डिफाइंड डाटा ये होता है, ठीक है। ये अरेंजमेंट डाटा होता है, इसमें फिक्स्ड रोज और कॉलम्स होती हैं, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर अरेंज टेबुलर डाटा जो होता है वो स्ट्रक्चर डाटा होता है। रोज कॉलम्स में होता है, ठीक है, प्रॉपरली। इसमें अब होता क्या है कि इस डाटा में आपको टेबल्स प्रॉपर दिए होते हैं, रोज में आपके पास डाटा होता है, कॉलम्स में होता है, इस पे प्री डिफाइंड होता है। मतलब प्री डिफाइंड का मतलब इस डाटा पे पीछे काम हुआ होता है, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ ये डाटा होता है। इस डाटा को हम कहते हैं स्ट्रक्चर डाटा। इसकी जो मेजर आपके पास दिया जाए एग्जाम्पल दी जाए, तो आपके जो स्मार्टफोन्स हैं, आपके जो लैपटॉप्स हैं, इनके अंदर जितना भी सिस्टम में बेटे स्मार्ट डिवाइसेस जितने भी हैं, इनके अंदर जो डाटा होता है वो स्ट्रक्चर डाटा होता है। कौन सा डाटा होता है? स्ट्रक्चर डाटा होता है। आपके पास एक्सेल फाइल है ना, उसमें आप डाटा को पुट करते हो तो वो आपको रिजल्ट दे रहा होता है। इसका मतलब इसके अंदर पहले से वो रोज और कॉलम्स को फिक्स किया होता है एक्सेल फाइल में। तो वो आपके पास क्या होता है बेटे? स्ट्रक्चर डाटा होता है। फिर इसमें ये क्या होता है, इसमें जो मॉडल्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, उसमें सारा काम पहले से हुआ होता है। इसमें एसक्यूएल डाटाबेसेस होती है। एसक्यूएल जब डाटाबेसेस, इसमें क्या होता है, इसका मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ये। क्वेरी लैंग्वेज है, इसमें पहले से सारा काम दिया होता है और आपको प्रॉपर सिर्फ उसने आपने इनपुट देनी होती है, तो आपको उसने क्या देना होता है? आउटपुट देना होता है। उसके बाद इसमें RDBMS में जितना भी काम होता है वो क्या होता है? आपके पास स्ट्रक्चर डाटा होता है। अब इसमें RDBMS है क्या? ये रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेटे। जैसे आपके पास एक्सेल फाइल थी ना, इसी तरह ये भी आपके पास रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें भी डाटा ऑलवेज क्या होता है? अरेंज होता है, प्री डिफाइंड होता है और टेबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर वाइज आपको दिया गया होता है। अब स्ट्रक्चर डाटा तो वो हुआ जिसमें अरेंजमेंट हुई। आपको मैं इजी वर्ड में अगर इसकी एग्जांपल दूं, तो मैंने अगर एक क्लास में, आपकी यूनिवर्सिटी में क्लास हमने रूम नंबर 5 रख लिया, उस 5 रूम नंबर में मैंने कहना है कि इसमें 50 स्टूडेंट बैठेंगे और किस तरह बैठेंगे? रोज में, कॉलम्स में, और 9:50 पे टीचर एंटर होगा। अब देखो ना, मेरा ये जो डाटा है मैंने पहले से इसमें प्री डिफाइंड कर लिया। मैंने क्या दिया कि जो स्टूडेंट है वो 10 स्टूडेंट की रोज इस तरह होंगी, 10 की कॉलम्स में बैठेंगे, 50 स्टूडेंट इस रूम में बैठेंगे। रूम भी हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। टीचर किस टाइम क्लास में जाएगा, किस टाइम बाहर आएगा, ये सारा हमने डिसाइड किया हुआ था। तो इस तरह का जो डाटा होता है, जो प्री प्लान होता है, अरेंजमेंट के साथ होता है, वो आपके पास बेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डाटा होता है। अब मैं आपको इसका ये बताऊं कि स्ट्रक्चर डाटा में ये होता है, ठीक है। इसमें बेटे ये होता है कि आपने डाटा को अंडरस्टैंड करना आपके लिए क्या होता है? इजी हो जाता है। डाटा जो होता है ना, आपका अपना भी, हर इंसान का अपना भी एक पर्सनल डाटा है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका नेम उसका पर्सनल डाटा है, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर उसका डाटा है, उसका आईडी कार्ड नंबर उसका डाटा है, उसकी ईमेल आईडी उसका डाटा है, ठीक है। वो आईटी का स्टूडेंट है, वो एआई का स्टूडेंट है, वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, ये उसका डाटा है, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन सारी उसका डाटा है ना। तो ऐसा डाटा जिसके ऊपर पहले से काम किया हो, काम हो गया हो, वो अरेंज डाटा, वो स्ट्रक्चर डाटा होता है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी स्ट्रक्चर डाटा की। उसके बाद बेटे आपके पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से पहले हमारे पास जो स्लाइड है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड की है, लेकिन मैं आपको पहले अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का बताऊंगी। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और स्ट्रक्चर्ड डाटा में जब आप डिफरेंस देखोगे, तो हमें ऑब्वियसली देख के पता चला कि ऐसा डाटा जो अरेंज ना हो, ठीक है, जिसमें अरेंजमेंट ना हो, कॉलम्स में, रोज में उसकी प्रॉपर क्या ना हो? अरेंजमेंट ना हो। और बेटे ये याद रखिएगा कि जितने भी बिग डाटाज होते हैं,
लार्ज डाटा होते हैं जो हमारे से इजीली हैंडल नहीं हो सकते, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में होते हैं। और 90 to 80% जो हम वर्क कर रहे होते हैं वो सबसे ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पे काम कर रहे होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ही हमारे क्या कर रहे होते हैं, हम उसको यूज कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था बिग डाटा, जितने भी बिग डाटा हैं उनमें हम क्या करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को यूज करते हैं। तो बिग डाटा असल में बेटे आपके पास ऐसा डाटा होता है जिसका वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। वॉल्यूम मतलब कि उसकी अनलिमिटेड डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो डाटा इंक्रीज ही किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। वैरायटी का मतलब है कि वो डाटा जो होता है उसकी वैरायटी किस टाइप की होती है, टेक्स्ट मैसेजेस। आप टेक्स्ट करते हो किसी को, आप किसी को मैसेज कर रहे हो, वो आपका बेटे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। आप किसी को इमेज भेज रहे हो, वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। आप किसी को वीडियो सेंड कर रहे हो, ये आपके पास क्या है बेटे, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ठीक है। जितने भी आप वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं। इसमें कोई रोज कॉलम्स, कोई प्री डिफाइंड काम नहीं हुआ होता। हमने पहले से नहीं कहा होता आपने किसी को ऑडियो सेंड करना है तो उसके पीछे आपने कोई वर्किंग नहीं की होती कि हमने ये इसको सेंड करना, आपने ऑडियो को सेंड कर दिया। वीडियो आप बना रहे हो तो उसके पीछे आपने कोई वर्किंग नहीं होती, आप उसको सेंड कर दे। टेक्स्ट मैसेज आपने किया है, वो कोई प्री डिफाइंड नहीं होता, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है बेटे। यस मैम। अब इसके बाद अगर आप आ जाए बेटे सेमी स्ट्रक्चर डाटा पे, तो सेमी स्ट्रक्चर डाटा ऐसा डाटा होता है बेटे जो कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रक्चर डाटा का और अनस्ट्रक्चर डाटा का। अब कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, कुछ डाटे का पार्ट जो ऐसा होता है जो अरेंज होता है, कुछ ऐसा होता है जो अरेंज नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा डाटा है जो सेमी स्ट्रक्चर्ड में आता है। बेटे आपकी जो ईमेल आईडी है, अगर देखा जाए तो आप किसी को ईमेल सेंड करते हो ना, तो ईमेल जब आप सेंड कर रहे होते हो तो आपकी एक ईमेल आईडी होती है, वो आपके पास पहले से अरेंज होती है, वो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आपने किसको सेंड करना है वो आपने डिसाइड किया, प्री डिफाइन कर लिया ना कि आपने अपने टीचर को या अपने फेलोज को या अपने फ्रेंड को, किसी को आपने ईमेल सेंड करनी है, तो वो आपने सिलेक्ट कर लिया, मतलब वो आपने पहले से डिफाइन कर लिया। आपने उसको जिसको सेंड करना है उसकी ईमेल आईडी भी आपने अपने माइंड में पहले से प्री डिफाइन कर ली, उसकी आईडी भी, आपकी आईडी भी, ठीक है। ये तो आपके पास था प्री डिफाइंड। इतना जो हिस्सा था वो क्या था, स्ट्रक्चर डाटा था। लेकिन जब आप उसको सेंड कर रहे हो, वो मटेरियल का नहीं आप हो सकता कि वो भी क्या हो, स्ट्रक्चर ही हो। आप किसी को डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, आप हो सकता है उसको कोई वीडियो सेंड कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑडियो सेंड कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें जो भी आप उसमें पिक्चर सेंड कर रहे हैं, तो वो आपका बेटे प्री अरेंज नहीं था, ठीक है। वो आपके पास अनस्ट्रक्चर डाटा का पार्ट आ गया। तो ऐसा डाटा जिसमें कॉम्बिनेशन हो जाए स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का, या आपकी वो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, रूम में हमें अचानक स्टूडेंट्स को बिठाना पड़ रहा है, स्टूडेंट ज्यादा है, तो टीचर्स ने पहले से नहीं सोचा होता कि मैंने इस क्लास में 40 स्टूडेंट बिठाने हैं, रोज में बिठाने, कॉलम्स में बिठाने, उससे पहले उसने कोई वर्किंग नहीं की। हाँ, लेकिन उसको ये पता है कि इस टीचर को भेजना है, इस लेक्चर में इस सब्जेक्ट के टीचर को भेजना है, तो इतना सा उसको उसके पास प्री डिफाइन था कि ये वाली क्लास जो है इसमें टीचर ये जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि स्टूडेंट कितने होंगे और वो कैसी उनकी अरेंजमेंट होगी। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन आ जाता है ना बेटे, वो सेमी स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जब आप ईमेल किसी को करते हैं तो वो आपके पास सेमी स्ट्रक्चर डाटा होता है। उसके बाद बेटे इसमें एक्सएमएल फाइल्स जो होती हैं आपकी, वो सारी फाइल्स जो होती हैं उसमें जितना भी डाटा होता है वो सारा आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। उसके बाद www फाइल्स भी होती हैं, वो कौन सी फाइल्स होती है, वर्ल्ड वाइड वेब फाइल्स होती हैं, उसमें भी आपके पास सेमी स्ट्रक्चर होता है। कुछ चीजें उसमें स्ट्रक्चर्ड होती हैं और कुछ उसमें अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, ठीक है। हाँ जी, पता चल गया स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या कौन सा डाटा होता है। एक आपके पास मेल फीमेल, आपने कोई भी गाड़ी लेनी है उसकी टाइप्स आ जाएगी, कौन सी गाड़ी है, सुडान है, किस टाइप की है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो 2 है। नॉमिनल डाटा होता है इसमें और ऑर्डिनल डाटा होता है। नॉमिनल डाटा वो होता है जिसमें बेटा सिर्फ आपने कैटेगरी बतानी होती है, उसका रैंक नहीं बताना होता। जैसे आप ब्लड ग्रुप की बात करें ना, तो हम कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है,
तो उसमें हम सिर्फ उसका ब्लड ग्रुप बता देते हैं, उसका रैंक नहीं बताते कि किस इसका ब्लड जो है उसका रैंक कितना, कितने उसमें मसले मसाइल हैं, वो सारी चीजें नहीं हम डिस्कस करते। नेशनैलिटी की बात आ जाए तो हम उसमें कहते हैं ना कि पाकिस्तानी है, सऊदी अरेबियन, इंडियन है। हम ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तानी जो नेशनल लोग हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, इंडियन वाली है, उसमें हम रैंक की बात नहीं करते, सिर्फ हम कैटेगरी बता देते हैं नॉमिनल डाटा में। ऑर्डिनल डाटा जो होता है ना बेटे, उसमें आपने साथ में कैटेगरी भी बतानी होती है और उसका रैंक भी बताना होता है। जैसे मैं आपको हम इसमें कहते हैं पुअर और रिच। अब पुअर और रिच एक रैंक है ना, ठीक है तो वो देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग है ना, इंसानियत के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है पुअर और रिच, लेकिन वो उसकी कैटेगरी के लिए यूज कर रहा है, साथ उसकी रैंक यूज कर रहा है। एवरेज, गुड, एक्सीलेंट किसी स्टूडेंट की मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आपकी क्लास में से किसी स्टूडेंट का नेम लूं, अब मुझे नेम तो याद नहीं है, सीआर का नेम याद है मुझे सिर्फ, फाहद। अब फाहद बच्चा जो है, मैं कह देती हूँ कि उसके जो मार्क्स हैं सारी बुक्स के देखेंगे हम, किसी बुक्स में हम उसको अगर उसके मार्क्स हम देख रहे हैं कि वो 80+ है तो हम कहेंगे एक्सीलेंट है, अगर किसी में उसके 70 है तो हम कहेंगे गुड है, और अगर वो 60 के राउंड अबाउट है तो हम कहेंगे एवरेज है। तो वो जो उसके मार्क्स थे हर सब्जेक्ट में, वो तो मैंने एक उसकी कैटेगरी बता दी, लेकिन आगे उसका रैंक बताया, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, तो ये सारा ऑर्डिनल डाटा में आ गया। तो अब अच्छे से समझ आ गई होगी। यस मैम। उसके बाद बेटे डाटा को रिप्रेजेंटेशन करने के ना मेथड होते हैं। अब डाटा तो ले लिया, उसकी टाइप्स भी देख ली, वो किस टाइप्स का डाटा है। अब उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स होते हैं। एक तो आप उसको टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दूसरा आप उसको ग्राफ्स की फॉर्म में करते हो बेटे, फिर आप उसको चार्ट्स की फॉर्म में और मैट्रिसेस की फॉर्म में। अब इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको एक पूरा लेक्चर दूंगी कि टेबल्स को आपने स्टैटिस्टिक्स में डाटा में कैसे यूज करना है, ग्राफ्स को कैसे यूज करना है, ठीक है, चार्ट्स कैसे यूज करने हैं, चार्ट्स की भी टाइप्स आती हैं, बाई चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, वो सारा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि डाटा को रिप्रेजेंटेशन करने के हमारे पास टोटल 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि हम उसको टेबल्स में कर सकते हैं, दूसरे में हम उसको ग्राफ्स में कर सकते हैं, फिर हम उसको किस में कर सकते हैं, चार्ट्स में कर सकते हैं और मैट्रिसेस में कर सकते हैं। अब डाटा की जो एआई में रिप्रेजेंटेशन है वो हम क्या करते हैं, फीचर्स वेक्टर्स का मतलब यही है कि आप उसने न्यूमेरिकल्स डाटा ले रहे हो या आप किस कैटेगरियल डाटा ले रहे हो, ये आप डिसाइड करते हो। फिर आप उसको मैट्रिसेस फॉर एमएल मॉडल्स, आपको मैट्रिसेस का यूज करना पड़ता है उसके मॉडल्स के लिए, उसकी पिक्चराइज के लिए, ठीक है, उसको लेबल करने के लिए, फिर आप उसकी इमेज रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, ठीक है। ये सारा काम जो होता है ये एआई में, आप डाटा को क्या रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। टेबल्स भी बनाने पड़ते हैं, चार्ट्स भी बनाने पड़ते हैं, चार्ट्स की भी आगे जो टाइप्स हैं उनका भी हम यूज करेंगे, वो हम डिटेल में पूरा लेक्चर दूंगी मैं इसके ऊपर आपको। अब आप ही मुझे बता दें कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर डाटा रिप्रेजेंटेशन, या आप में से कोई बच्चा स्लाइड्स को रीड करेगा, लास्ट वाली स्लाइड को, और फिर मुझे बताएगा अपने वर्ड में, या मैं फिर खुद किसी एक बच्चे को पूछ लूंगी। जो पीछे हम सारा पढ़ के आए ना बेटे, अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलमोस्ट यही, ये स्लाइड उसका क्या है, रिजल्ट है, ये बता रही है कि हमने करना क्या होता है इसमें। डाटा जो है वो क्या कर रहा होता है, उसकी टाइप्स को देखने के बाद, उसको पुट करने के बाद, ये सारा काम करने के बाद हम उसकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। उसकी विजुअलाइजेशन को हम बेहतर कर लेते हैं, किस तरह से उसकी विजुअलाइजेशन को बेहतर करते हैं, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए, और आखिर में वो हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। डाटा की जो अगर हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से की है तो वो हमें डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि जब हम उसकी इंफॉर्मेशन के प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद, चार्ट्स, टेबल, सारा काम करने के बाद वो एंड पे हमें एक रिजल्ट देता है, एल्गोरिदम देता है। उस एल्गोरिदम से हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब है वहां से हम अपनी इंफॉर्मेशन लेके इस बात को बताते हैं कि आया कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे कितना का काम आ सकते हैं इन फ्यूचर, उस डाटा से हम क्या क्या काम ले सकते हैं, या अभी के लिए हम उससे क्या काम ले सकते हैं। ये सारी डिसीजन मेकिंग हम किससे करते हैं, उसके एल्गोरिदम रिजल्ट से, ये सारा काम करने के बाद। हाँ जी बेटे, कुछ समझ आएगी लेक्चर में क्या बोला है मैंने? यस मैम, आ गई समझ। क्या समझ आई है?
मैम ऐसे बताया नहीं जाता, बहुत ज्यादा समझ लिया है इसलिए समझ नहीं। बताया ही नहीं जा रहा। मिस जी ये गूंगा है। हाँ जी, चलो मैं पूछ लेती हूँ। यस मैम। लेक्चर की समझ आई है क्या पढ़ा है आज हमने? जी मैम आइए। स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है बेटे? एक लाइन में बता दे थोड़ा सा कि स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है। क्या मैम? बेटे स्ट्रक्चर डाटा कौन सा डाटा होता है? मैम जो प्रॉपर फॉर्मेट में है मौजूद है। जी फातिमा बेटे माइक ऑन करें। यस मिस। आज आएगी तो आपने काम कर दिया, 50 सवाल आपके प्रेजेंट बोल दिया, मसला सारा रोटी का कर दिया।